कि भाई मैं तो 1 घंटे सुबह बैठ के माला फेरता हूँ, तो बाकी के क्या किया? 1 घंटे तू माला फेरता है, 1 घंटे, 1 घंटे में मैं खूब भजन करता, 1 घंटे माला फेरता हूँ, तो बाकी बिसरा देता है उसे, 1 घंटे याद करता है केवल। ऐसा नहीं है कि स्मरण का मतलब कि तुम याद करो, नहीं, ऐसा रम जाए कि 24 घंटा वो बना ही रहे, ये होता है स्मरण का मतलब। तुम अपने से दूर कर दे, वो माया है। तो मंदिर में जाके ढोक लगाए तभी परमात्मा सुनेगा, 24 घंटे ढोक लग रही बेटा, हर क्षण उसको प्रार्थना की जा रही, हर क्षण उसको स्मरण हो रहा है, हर क्षण। वो होती है प्रार्थना, वो होता है स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च, सभी कालों में। हे हे अर्जुन, तू युद्ध जैसे वातावरण में भी प्रवेश करेगा। युद्ध में तुम देखो कितनी हलचल रहती है, कितनी पीड़ा रहती है। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध जैसे माहौल में भी यदि तू प्रवेश करेगा ना, तो भी तू इस माहौल से विचलित नहीं होगा। युद्ध जैसा माहौल भी तुझे विचलित नहीं करेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यदि सभी कालों में मेरा स्मरण रखा। स्मरण का मतलब याद करना नहीं होता है बेटा। ऐसा नहीं है कि स्मरण का मतलब कि तुम याद करो, नहीं, ऐसा रम जाए कि 24 घंटा वो बना ही रहे, ये होता है स्मरण का मतलब। ऐसे स्मरण का मतलब तो है कि हम भूल गए किसी चीज़ को फिर याद करें, ये नहीं है स्मरण का मतलब। स्मरण का मतलब है कोई चीज़ इतनी प्रेम से भर जाए कि फिर उसे याद ना करना पड़े। तो कृष्ण कहते थे तू मुझे इतना प्रेम से भर ले कि तुझे बार बार मुझे याद ना करना करे, सुमरना नहीं पड़े कि आंख बंद करके याद करना पड़े कि मैं याद करूं। ऐसा नहीं करना तू, यदि याद करेगा फिर तो तू मुझसे प्रेम ही नहीं कर रहा। स्मरण का मतलब है कि यदि तुम बार बार याद करते हो, जैसे भाई सुबह बैठ के तुम प्रार्थना करो आंख बंद करके भगवान को याद करें, तो सुबह बैठ के याद कर रहे हो तो फिर 24 घंटे भूल गए थे उसे। 24 घंटे पूरे दिन रात रहे, उसको भूल गए थे कि तुम सुबह याद कर रहे हो या शाम को याद कर रहे हो, आंख बंद करके याद स्मरण कर रहे हो, इसका मतलब इतनी देर भूल गए उसे। ये भगवान को याद करना नहीं होता बेटा। ये तो टेम्परेरी चीज़ है। ये तो मतलब कि स्मरण का मतलब है कि इतना भर जाए प्रेम से, साधक इतना प्रेम से भर जाए परमात्मा के प्रेम से कि वो भूलने में ही ना आए। तुम खाना खाओ तो वही नजर आए, तुम पानी पियो जित देखो जित तू ही तुम ही खुद उससे भर जाओ इतना कि सब जगह वही। फिर बेटा ये संसार निभता है, तुम फिसलोगे नहीं इसमें। फिसलन यानी माया प्रभाव नहीं डाली। माया का मतलब है तुमको अपने से जो दूर दूर कर दे, तुम अपने से दूर कर दे, वो माया है, तो फिसलोगे नहीं। तो वो तो कृष्ण तो इतना कहते थे युद्ध जैसे वातावरण में, बोलो युद्ध तो सबसे बड़ी हलचल की चीज़ होती है। उस वातावरण में भी यदि तुम्हारे पास में उस परमात्मा का प्रेम है तो युद्ध भी विचलित नहीं करेगा, बोलो। क्योंकि स्मरण करने में तो निशाना चूक सकता है बेटा, ये ध्यान रखो बात। यदि मैं अभी आंख बंद करके स्मरण करूं तो निशाना चूक सकता है। निशाना लगाने के लिए स्मरण करूं तो चूक सकता है। याद कभी भी निशाना नहीं चूकने देगी बेटा। यदि याद तो ये उसमें हमको कोई आंख बंद थोड़ी करनी पड़ रही है, हमको याद थोड़ी कोशिश थोड़ी करनी पड़ रही है। प्रेम से भरा हुआ चित्त जो है ना, वो निशाना चूकने ही नहीं देगा। स्मरण निशाने को चुका है। ये तुमने याद किया तो याद करने पे तो थोड़ा चूक हो सकता है कि तुम उसको याद करोगे या निशाना लगाओगे। ये तुम याद करोगे या निशाना लगाओगे, याद करो तो निशाना चूको, निशाना लगाओ तो याद खत्म। याद करना ना पड़े, इतना रम जाए प्रेम कि बस वो महसूस होता रहे, ये है स्मरण का मतलब। याद नहीं करना। फिर जब शरीर में इतना भर जाए वो प्रेम तो निशाना चूकेगा कैसे? फिर तो वो तुम ही बन गए सारा। तुमसे अलग कोई चीज़, स्मरण कोई चीज़ अलग है। जब किसी को तुम याद करते हो तो अब तुम अलग हो गए, और तुम अलग हो और याद आने वाला अलग हो गया। तुम अलग हो और जो याद आ रहा है वो अलग है, दो चीज़ अलग हो गई। लेकिन प्रेम से भर गया व्यक्ति, यदि तुम प्रेम से भर गए, अब दो चीज़ नहीं रही, अब तुम ही हो गए वो। तो निशाना चूकेगा कैसे? निशाना तो पूरा लगेगा, क्योंकि अब तुम अलग हो ही नहीं। दो चीज़ अलग है, टुकड़ों में बंटती है तो चूकने की संभावना होती है। अब टुकड़े है ही नहीं। एक कि माँ में स्मरण युद्ध चाहिए कि चित्त में इतना भर ले बेटा, इतना प्रेम से भर जा
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, को प्रत्येक क्षण तुझे उसी में डूबा रहे, उसी की याद में डूबा रहे, ये है तो तुम्हें पता लगे। चीज़ें सधने लगती हैं मेरे, चीज़ें साधने से नहीं सधती है। ऐसा नहीं है तुम साधोगे, कितनी देर साधोगे किसी चीज़ को, टूट जाओगे। कितनी देर साधोगे, जितनी देर साधोगे ना थकान आएगी और वो सदाब खत्म हो जाएगा। घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन। किसी से प्रेम को तुम साधोगे या किसी भी चीज़ को तुम साधोगे, कितनी देर साधोगे? नहीं बेटा, ऐसे सधता नहीं है संसार, साधने से नहीं सधता है। इतना स्मरण भर जाए परमात्मा का कि फिर संसार सधता है, फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती किसी को साधने की। फिर ये कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हम इसे साधें, इस प्रेमी को साधें, इसको वो साधें, दिखावा करना नहीं पड़ता। एक इस तरह का प्रभाव होता है कि उसमें कुछ साधना पड़ेगा ही नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि एक प्रेम जो है वो भर गया तुम्हारे अंदर, रम गई कोई चीज़, तो रम गई कोई चीज़, रमने के बाद में फिर उसके परिणाम अलग होते हैं। और जो याद करने वाली चीज़ होते हैं कि कोई कहे भाई मैं तो 1 घंटे सुबह बैठ के माला फेरता हूँ, तो बाकी के क्या किया? 1 घंटे तू माला फेरता है, 1 घंटे में मैं खूब भजन करता, 1 घंटे माला फेरता हूँ, तो बाकी बिसरा देता है उसे। 1 घंटे याद करता है केवल, 1 घंटे याद, बाकी भूल जाएगा भगवान को। 1 घंटे याद करेगा फिर भूल जाएगा। ऐसे नहीं होता है बेटा भगवान प्रेम, भगवान का प्रेम ऐसे तो संसार का भी प्रेम नहीं होता। संसार के प्रेम में भी तुम देखते हो, तुम्हारे अनुभव है। तो परमात्मा का प्रेम ऐसे थोड़ी था 1 घंटा माला फेर ली बस, उसको याद कर लिया, बाकी के सोते रहो, 1 घंटे कर ली तुमने भजन कीर्तन। सुबह गए मंदिर में चले गए और ले लिए, पानी चढ़ाए शिव जी के ऊपर, उसको टीका चंदन लगा दिया, बस उस समय तक के लिए ही वो याद रखा तुमने। बाद में भूल गए, फिर दुकानदारी में लग गए, नौकरी में लग गए और कामों में लग गए, फिर भूल गए भगवान को। ये कोई प्रेम हुआ? प्रेम का मतलब है जो सतत धार बहता रहे, रात में सोने में भी, जगने में भी। संसार के प्रेम में ही हो जाता है इतना बेटा, दुनियादारी के प्रेम में इतना हो जाता है। तुम देखते नहीं दुनिया का प्रेम तो तुमने किया है, इसमें इतना हो जाता है, एक सतत धार बह जाती है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तुम माँ बाप को भी भूल जाते हो, प्रेम को, और एक प्रेम के पीछे सारा भूल जाते हो, बोलो सारा भूल जाती है, संसार में हो जाता है इतना। तो परमात्मा के प्रेम में भी बेटा ऐसा ही, कम से कम और ज़्यादा नहीं तो इतना सतत धार बहती रहे तो तुम देखो, फिर ऐसा नहीं होगा कि हम सुबह मंदिर में जाके ढोक लगाएं तभी परमात्मा सुनेगा। 24 घंटे ढोक लग रही बेटा, हर क्षण उसको प्रार्थना की जा रही, हर क्षण उसको स्मरण हो रहा है, हर क्षण वो होती है प्रार्थना, वो होता है स्मरण। थोड़ी के थोड़ी देर के लिए मैं आँख बंद करिए, भगवान मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, ढोक लगा के चलते लगा लेते लग, ये कोई बात हुई? जब ही सुनेगा भगवान है, आदमी की तरह समझ रखा है तुमने कि जब उसको जगाओगे तो ही जगेगा वो। ऐसा है तुम उसको जब जगाओ तो जगे, ऐसा नहीं होता बेटा। तो वो तो आप लोग मतलब जो है संसार में जाओगे तो थोड़ा संभलना फिसलने में देर नहीं लगती बेटा। अब जब तुम सद जाओगे तो पतंग उड़ाते हैं ना, तो शुरू में कितनी वो ठुमकी लगाते हैं, कितनी हाथ भी दुख जाता है, कितनी ठुमकी लगाते हैं। और एक बार हवा में बढ़ गई ना, हवा में भर गई ना पतंग, तो चुपचाप लेके बैठे रहोगे ना, तो तुम जिस तरफ गोता खवाओगे उस तरफ जरा सा मारोगे, उस तरफ गोता खाएगी पतंग। अब तुम्हारे हाथ मत इशारे से चलेगा काम, और उस समय इशारा नहीं, उस समय अपनी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और एक बार हवा में भर जाए बस, वो एक बार सद जाए, हवा में भरने का मतलब सद गए। तो जब तक तुम सदते नहीं हो ना तब तक गिरने के बहुत सारे मौके हैं। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है, बाहर ही नहीं अंदर भी ज़रूरत है। तुम सोचते हो बाहर गुरु, बाहर तो वो सेवा करते ही हैं महात्मा लोग, बाहर इतनी सेवा करते हैं बेटा, उनकी सेवाओं का तुमको कुछ पता ही नहीं है। महात्मा लोग इतनी सेवा करते हैं और वो अंदर की सवाल करते हैं। जब तुम सद जाते हो फिर वो अब तो सद गया, बात खत्म हो गई।